Hello viewers, thank you for your support. Um, in today's video, I have upload about the one part of your physical division chapter. तो अभी आज के वीडियो मैंने ना वन पार्ट जो है डिस्क्राइब किया था, दैट वाज हिमालयन रेंज, है ना। हिमालय के बारे में डिस्क्राइब किया था, जो उसका फर्स्ट डिवीजन है आपके इंडिया के पार्ट का। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन यू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्थ में यू कैन सी हियर इज नॉर्थ डायरेक्शन। हिमालय के बाद जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज योर नदर्न प्लेन। तो जो ये जो किससे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र, इंदस, गंगा और उसके सहयोगी रिवर यानी इट्स ट्रिब्यूटरी के द्वारा बना हुआ है। तो नॉर्थ का पार्ट जो है नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी यानी अलोवियल सॉइल से बना हुआ है, जो बहुत ही फर्टाइल लेयर है। यहाँ पे इजिली हर चीज सप्लाई हो जाता है, वाटर, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का वेदर ऐसा है क्योंकि यहाँ पे माउंटेन है और यहाँ डिजर्ट है। तो एटमॉस्फेयर मॉडरेट टाइप का है, एटमॉस्फेयर बेरेबल टाइप का है। तो यहाँ पे आपको डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मिलेगा, है ना। नदर्न प्लेन मतलब नॉर्थ का प्लेन। माउंटेन के बाद जो दूसरा पार्ट बनता है दैट इज प्लेन एंड सरफेस एरिया, उसको हम कहते हैं प्लेन। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉर्थ का प्लेन यानी नदर्न प्लेन। ठीक है, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलेगी। फिर on the basics of formation the plain is divided into three में, है ना, थ्री पार्ट। वन इज पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो पंजाब प्लेन किस भाई वेस्ट में है ना, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो आपके वेस्ट में क्या है, पंजाब। तो पंजाब का जो लैंड एरिया है वो भी किससे बना हुआ है, दो आप। पंजाब के लैंड एरिया को हम कहते हैं दो आप, मतलब दो रिवर के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है ना। तो इसीलिए जैसे कि इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी उससे बना हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको झेलम, चेनाब, सतलज, रावी ये सारी रिवर्स भी आपको मिलेगी, जिसके कारण यहाँ पे वेजिटेशन बहुत अच्छा है और यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट प्लेन का नाम क्या है, पंजाब प्लेन, और किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, इसीलिए इसका नाम क्या है, नदर्न प्लेन। नाउ द नेक्स्ट नेम ऑफ नदर्न प्लेन इज गंगा प्लेन। गंगा प्लेन क्या है, ये एक मिडल में है। ठीक, पंजाब के बाद जो दूसरी मिडल लेयर स्टार्ट होती है दैट इज गंगा प्लेन, और इट इज इन मिडल पार्ट। इट हैव बीन मेड बाय द soil brought by the घाघरा, है ना। घाघरा से लेके ये हरियाणा तक फैला हुआ है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट यू विल फाइंड आउट, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पार्टली झेलम एटेक्सा आर सिचुएटेड इन दिस नदर्न प्लेन एरिया। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा घनी जनसंख्या वाला पार्ट है ना। फिर द नेक्स्ट प्लेन दैट इज फॉर्म इन नदर्न डायरेक्शन दैट इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाई गई नदी, है ना। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन किस जगह पे है, ईस्ट डायरेक्शन में, ना। ईस्ट डायरेक्शन में जो प्लेन है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र प्लेन, और ये आसाम, है ना, आसाम, ये बांग्लादेश, आसाम से लेके जो बांग्लादेश यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से माउंटेन के तीन रीजन बन रहे थे, वैसे ही नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन के बेसिस पे ये भी कई सारे रीजन की को फॉर्म करता है। तो फर्स्ट इज भाबर। भाबर क्या है, 18 टू, आपको पता है जब माउंटेन जो है डिक्रीज होता है ना, घटता है ड्यू टू द नेचर चेंज, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर को क्या करता है, वो नीचे स्लो डाउन पे थ्रो करता जाता है या स्लॉप पे वो गिरता चला जाता है, और जहाँ गिरता है वहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो नदियों के किनारे इकट्ठा होने की वजह से एक तरह का बेल्ट बन जाता है। तो उसी बेल्ट के कई नाम है, दैट इज फर्स्ट इज भाबर रीजन, है ना। भाबर ये क्या 18 to 16 का एक बेल्ट है दैट इज फॉर्म बाय द पेबल्स ऑफ माउंटेन दैट इज कलेक्टेड ऑन द साइड ऑफ रिवर। रिवर के साइड में वो जो पत्थर इकट्ठे हो गए हैं, जो एक बेल्ट की तरह फॉर्म हो गए हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं भाबर रीजन का, ना। यहाँ पे क्या होता है, सारी जो नदियां आती हैं और गायब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन इज तराई रीजन। इट इज इन साउथ, साउथ मतलब ये साउथ के बेल्ट, साउथ में एक बेल्ट फॉर्म करते हैं जब वही माउंटेन्स का जो कंकड़ पत्थर गिर रहा है वो हर जगह गिरेगा, जहाँ जहाँ जो है नेचर जो है अपना एजेंट रखेगी। नेचर का एजेंट क्या है, एयर, वाटर, है ना। तो ये एयर बहा के ले गया, वाटर
जो है धीरे धीरे जो है शिफ्ट करके ले गया। तो ये कुछ पत्थर, कुछ कंकड़ जो है आपके साउथ में इकट्ठे हो जाते हैं, जो एक तरह का दूसरा रीजन फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज तेराई रीजन या साउथ बेल्ट का, साउथ बेल्ट के भी नाम से। ये एक स्वम्पी और मार्शी एरिया है, तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिलेंगे एंड यू विल फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज भंगार। भंगार इज व्हाट इज भंगार? भंगार इज ऑल्सो द रीजन ऑफ नदर्न प्लेन। ठीक है, तो इट इज द लार्जेस्ट, है ना। इसको क्या कहते हैं? एक तरह का कंकड़ वाला प्लेन। भाई जब माउंटेन्स से टूटते हैं पत्थर तो कहीं बड़े होते हैं और अंत तक आते आते वो छोटे कंकड़ जो होते हैं और लास्ट में वो सॉइल बन जाते हैं। तो जहाँ पे कंकड़ से एक बेल्ट बनता है, दैट बेल्ट के कारण एक रीजन बनता है, दैट इज नोन एज भंगार रीजन एंड इट इज लार्जेस्ट प्लेनी एरिया। लास्ट इज खादार, जो सबसे नीचे जो आपको, अब देखिए यहाँ कंकड़ है तो कंकड़ जो है नेचर के इफेक्ट के कारण क्या बन जाएगा? टूट टूट करके एक पाउडरी सब्सटेंस बन जाएगी जिसको हम कहते हैं सॉइल। तो सबसे लोअर मोस्ट रीजन इज खादार रीजन और विच इज वेरी फर्टाइल लेयर। इट इज अ रिन्यूएबल, यहाँ पे ये एक रिन्यूएबल सोर्स है सॉइल्स का, क्योंकि यहाँ नदियां आती हैं और अपनी मिट्टी को यहीं पे छोड़ के चली जाती हैं। तो इट इज फर्टाइल लेयर, फर्टाइल रीजन ऑफ नदर्न प्लेन। ठीक है, तो आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज द नदर्न प्लेन, इसके कितने प्लेन्स हैं और इसके कितने रीजन है। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, टू वॉच, इफ यू वांट टू बी फिक्स इट इन योर माइंड प्रॉपर्ली, you watch it again and again, and if you like my video, so please like, share and subscribe. Thank you.